नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि शाम होते ही पाकिस्तान की फ़ौज और भारतीय फ़ौज बॉर्डर पर आमने सामने आ गई। जंग शुरू हो गई। 48 घंटे अहम तरीन करार दे दिए गए। पाकिस्तान ने अपनी तोपों का रुख LOC पर खोल दिया। भारत पर शदीद तरीन ख़तरनाक तरीन हमले शुरू हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएँ। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय फ़ौज का पाकिस्तानी फ़ौज पर ख़तरनाक हमला। पाकिस्तान के 2 फ़ौजी शहीद करने के बाद पाकिस्तान ने अफ्तारी करते ही ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। भारत की 5 से ज़्यादा फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए हैं। दर्जनों बेसिस तबाह बर्बाद कर दिए हैं। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खुल्ला खिलाफ वर्जी के नतीजे में पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। पाक फ़ौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज ने LOC के साथ बक्सर सेक्टर पर सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी की। फायरिंग के तबादले में 35 साला और 21 साला सिपाही शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फ़ौज का जानी माली नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़ौज की बॉर्डर पर जंगी मशकें शुरू हो गई। मशकों में एयर स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम का मुजाहरा किया गया। दूर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुजाहरा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फ़ज़ाई दिफाई हथियारों का भी मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने फ़ौजी मशकों का मुआयना किया है। पाक फ़ौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR के सरबराह की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फ़ौज की जानिब से गुजरावाला के करीब जंगी मशकों का इनकाद किया गया। मशकों के दौरान इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फ़ज़ाई दिफाई हथियारों का भी मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ़ौजी मशकों का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी आर्मी चीफ के अमरात थे। आर्मी चीफ और फ़ज़ाइया चीफ को मशकों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा है कि मुस्तकबिल में मैदान जंग और किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने चीन में तैयार करदा ये जदीद तरीन निज़ाम हासिल किया है। भारतीय माहिरीन ने अपने बयान में चीन को इसलिए निशाना बनाया कि वह पाकिस्तान को जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो सका है कि कम वसाइल रखने के बावजूद पाकिस्तान अपने ताकतवर और जारे मिजाज पड़ोसी का मुकाबला कर सके। इस अमर के बाइस भारतीय हुक्मरान चीन से खार खाते हैं। मजीद बरआं अब अमेरिका की सही है कि वह चीन और भारत को अपने सामने ले आए और भारत की ख्वाहिश है कि मकामी सुपर पावर बनकर पाकिस्तान को हड़प कर ले, कम से कम इसके टुकड़े कर डाले, लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत इस तरह नहीं होने देगा। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद तरीन हमले शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान ने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इस तरह के भारत ने हमले जारी रखे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और किसी सूरत भारत को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सरहद के करीब पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स को भी तबाही मचा दी है और भारतीय ड्रोन्स भी तबाह बर्बाद कर दिए हैं। शाम होते ही पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में घमासान की जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने भारत पर क़यामत बर्पा कर दी है और ऐसे ख़तरनाक तरीन हमले किए हैं। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एहतजाजी मरासले में कहा गया है कि भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मुलिका जंदरूट नीज़ा पीर रक सकरी सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पाकिस्तान भारत की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। भारतीय फायरिंग के नतीजे में 1 अप्रैल को मासूम शहरी ज़ख्मी हुए, जबकि 2 अप्रैल को भारतीय फायरिंग के नतीजे में 1 शहरी शहीद हो गए जबकि 3 ज़ख्मी हुए। दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि भारतीय फायरिंग ने न सिर्फ सीज़ फायर समझौते की खुल्ला खिलाफ वर्जी बल्कि अखलाकियात के भी खिलाफ है। LOC पर भारतीय फोर्सेस मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। खान जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाना इंसानी इक़दार और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से सीज़ फायर खिलाफ वर्जी का सिलसिला 2017 में जारी है। भारत 2003 के सीज़ फायर समझौते पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान और भारत की सर्दी अफवाज ने 3 बरस बाद कमांडो स्तर के मुज़ाकरात बहाल कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तानी रेंजर्स के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 2 मुलाकातें हुई हैं, जिनमें हालिया मुज़ाकरात
پچھلے سال بھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید ترین لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی افواج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ اس کے علاوہ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ معروف صحافی نے کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سطحی عسکری قیادت کو اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ معروف صحافی نے کہا ہے کہ ISI ہیڈ کوارٹرز میں کئی اہم امور زیر غور آئے ہیں۔ واضح رہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کے ادارے ISPI کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے علاقائی سلامتی کی صورتحال تفصیلی بریفنگ دی، اور کہا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل ISI بھی جانب سے ادارے کی کارکردگی، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ DG ISPR نے عسکری قیادت کو ISI ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید کہتے ہوئے لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح افواج سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ISI کی خدمات کو سراہا۔ اس کے پیشہ ورانہ تیاریوں پر مکمل اظہار اطمینان کیا۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا کہ کس طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ نہتے کشمیری حق خودداریت کے لیے ان مظالم کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ان کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی شرمگیزی لائن آف کنٹرول پر کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کی پہلے بھی جاسوس ڈرون تیار رہے ہیں، اور اگر آپ بھی کسی قسم کی جاری ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ہر صورت دیا جائے گا، کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور جھوٹی کہانیاں بنا کر عوام کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بھارت کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ بھی رکھے ہوئے ہے۔